कहा जाता है कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बच गए, बाकियों की चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। जिन्न। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुरी में हर अमावस की रात कुछ अजीब होता था। लोग एक एक कर गायब हो जाते थे, बिना आवाज, बिना निशान। गांव वाले डर के मारे रात में बाहर नहीं निकलते, पर इन सब के पीछे था एक ऐसा राज जिसे सिर्फ गांव का मुखिया जानता था। कहते हैं 50 साल पहले गांव में एक फकीर आया था। उसने एक अमावस की रात गांव के पास जंगल में कुछ तंत्र किया। उसी रात एक जिन को बुला लिया गया, पर जिन आजाद हो गया और बदले में हर 5 साल में इंसानी बलि मांगने लगा। मुखिया ने गांव की सलामती के लिए एक खौफनाक सौदा किया। हर 5वें साल की अमावस की रात वो एक आदमी या औरत को चुपचाप जिन को सौंप देता था। बदले में जिन गांव को छोड़ देता और बाकी सब सुरक्षित रहते। लोग बस इतना जानते थे कि हर 5 साल में अमावस पर कोई गायब होता है, लेकिन ये कैसे होता था कोई नहीं जानता। जिन को किसी ने देखा नहीं, पर हर कोई उसकी हवा में मौजूदगी महसूस कर सकता था। ठंडी सांसें, पेड़ों की सरसराहट। इस साल भी 5 साल पूरे हो गए थे। अमावस की रात आई और इस बार जिसकी बारी थी वो था 15 साल का राहुल। उसकी मां चिल्लाती रही, दरवाजे पीटती रही, पर सुबह होते होते राहुल भी गायब हो गया। पर इस बार कुछ अलग हुआ। राहुल की छोटी बहन माया ने सब देख लिया था, कैसे मुखिया आधी रात को राहुल को लेकर पुराने कुएं की तरफ गया और वहां से काली धुंध उठी जिसमें राहुल गायब हो गया। माया ने गांव वालों को सब बता दिया। गुस्साए लोगों ने मुखिया को पकड़ लिया और उसी जिन को सौंप दिया जिसको वो अब तक दूसरों को चढ़ा रहा था। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई नहीं गायब हुआ, लेकिन पुराना कुआं आज भी वहां है। और कहते हैं अगर कोई बहुत करीब से सुने तो अमावस की रातों में किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें अब भी आती हैं। दोस्तों, ऐसी ही गांव की सच्ची डरावनी कहानियां हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। इसी बात पर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।